इस लेसन में हम देखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। यहाँ एक बात बताना बहुत अहम है कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए ये बात बहुत अहम होती है कि उनको कमांड्स की कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो याद हों, या कम से कम ये बात है कि उनको उन कमांड्स की कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद हों कि जो वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके काम की एफिशिएंसी पे, काम की स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स का जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है उसको हम अप्रोच कैसे करते हैं। तो उसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो अभी हमने जैसे पिछले लेसन में देखा, राइट क्लिक किया था हमने स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर, कस्टमाइज़ की ऑप्शन सबसे आखिर में थी। कस्टमाइज़ को जब हमने क्लिक किया था तो हमारे पास टूल बार्स का ऑप्शन था, जहाँ से हमने अपने टूल बार को कस्टमाइज़ किया था। यानी कोई ऑप्शन में अगर ऐड हमने करनी थी तो हमने यहाँ से की थी। अब देखिए कि इसके साथ ही शॉर्टकट्स का टैब है, क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स की ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका कीबोर्ड शॉर्टकट्स के इसी डायलॉग बॉक्स को अप्रोच करने का क्या है, वो ये है कि आप एडिट में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स सबसे लास्ट में क्लिक किया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एग्जैक्टली वही डायलॉग बॉक्स है, ये बिल्कुल वही डायलॉग बॉक्स है जो कि टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करने से हम जहाँ पहुँचते हैं। आप देखिए कि अभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का टैब सिलेक्ट हुआ हुआ है और टूल्स वाला साइड पे है। अगर हम टूल्स से जाते हैं कस्टमाइज में तो टूल्स का सिलेक्ट हुआ होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का साइड पे है। तो अभी हम एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स के डायलॉग बॉक्स को अप्रोच करते हैं। अभी देखिए कि इसमें हम देखना चाहते हैं कि किसी भी कमांड की क्या कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो असाइन पहले से हुई भी है। अब देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि फाइल मेन्यू की कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम देख सकें कि वो क्या है, तो फाइल के टैब को हम ओपन करेंगे। ड्रॉप डाउन में आप देखें कि सारी ऑप्शंस आ गई जो फाइल के ड्रॉप डाउन के अंदर मौजूद होती हैं। आप किसी भी क्लिक करते हैं, आप देखिए कि उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कंट्रोल एन, फाइल न्यू की, फाइल में न्यू की जो ऑप्शन है, या जो आपको बताया था कि ये एक पेज बना हुआ है, यहाँ से भी हम न्यू को अप्रोच करते हैं, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एन है। ओपन कंट्रोल ओ, क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू, सेव कंट्रोल एस, सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस, रिवर्ट, रिवर्ट की आप देख रहे हैं कि कोई कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन नहीं हुई भी। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये क्योंकि अक्सर इस्तेमाल नहीं होती इस वजह से असाइन नहीं हुई भी। तो इसमें अगर कोई ऐसी ऑप्शन है कि जो कि असाइन नहीं हुई भी, जैसे आप अगर रिवर्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप देखिए कि इंपोर्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट की कमांड तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अगर इंपोर्ट की आप क्लिक किया और यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन नहीं हुई भी, तो इसका क्या तरीका है। इसका ये तरीका है कि आप यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ लिखेंगे और इसको असाइन कर देंगे। किस तरह से, आप देखिए हम चाह रहे हैं कि जो असाइन करें हम इंपोर्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट, हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कंट्रोल आई, हम कंट्रोल प्रेस करके आई को प्रेस करेंगे। आप देखिए कि इसका मतलब है कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन हो सकती है। असाइन कर दिया। अभी हम इसको चेक करते हैं जाके, क्लोज किया, कंट्रोल आई के ज़रिए से कीबोर्ड शॉर्टकट हमने इंपोर्ट की जो है असाइन की। एडिट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल, आप देखिए कि हमने इंपोर्ट की कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन की थी। इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दें, हम इसको रिमूव कर सकते हैं दोबारा से। अगर हम इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो रिमूव करके दोबारा से हम इसको असाइन कर दें। इस केस में हम सिर्फ कंट्रोल आई दोबारा से हम इसी को असाइन कर देते हैं, असाइन। अगर हम नहीं चाहते थे इस तरह तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, असाइन कर दी, कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन होगी। और अगर ये आप चाहते हैं कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का कोई ऐसा फॉर्मेट जो किसी दूसरी एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल करते रहें बिलफर्ज, अब देखिए कि कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग, इसमें देखिए कि कुछ एप्लीकेशन आपको उनके नाम लिखे हुए हैं कि यानी उनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आप असाइन करना चाहते हैं, जैसे कोरल 7 में अगर आप ज़्यादा काम करते रहें, क्योंकि फ्री हैंड भी एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन है और कोरल ड्रॉ भी एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन है। तो अगर इनमें से हम किसी की करना चाहते हैं, सेव चेंजेस टू सेटिंग मैक्रोमीडिया स्टैंडर्ड, अगर हम यस कर देंगे तो ये कस्टमाइज हो जाएगा। इसके हम कैंसिल कर देते हैं इस केस में, क्योंकि हमें वही शॉर्टकट्स चाहिए जो फ्री हैंड की ओरिजिनल है, ताकि हम अगर किसी और कंप्यूटर पर कहीं हो जाके कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने में मुश्किल ना पेश आए। तो हमने देख लिया कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स किस तरीके से असाइन करते हैं, या जो मौजूद हों उनको किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए कि जिस पे भी हम जा रहे हैं उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट लिखी हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज है कि अगर आप ड्रॉप डाउन में जाते हैं तब भी इनके आगे सारी आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं जो असाइन नहीं हुई भी। जैसे कंट्रोल आई हमने असाइन किया, तो आप देख रही है कि इंपोर्ट क्या कंट्रोल आई लिखा हुआ है। अभी एक्सपोर्ट अगेन की जो ऑप्शन है ये असाइन नहीं हुई भी, इसको हम असाइन कर सकते हैं, वो यहाँ लिखी हुई आएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी असाइन हुई हुई है पहले से या क्या शॉर्टकट आपने उस कमांड के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आप यहाँ से उनको देख के
नोट कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको मेमोराइज़ करें और आसानी के साथ आप ये काम तेज़ी के साथ कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।